बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी। कल हम यहाँ तक कर चुके थे कि हमने सर्वर से ब्लैंक एक एम्प्टी इनफैक्ट रिस्पांस सॉरी एम्प्टी नहीं स्ट्रिंग रिस्पांस भेजा था, हेलो मैसेज। और फिर हमने ये कहा था कि जब भी हम क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेके सर्वर पे भेजना चाहें, जैसे तीन तरीके थे, एक पैरम्स के जरिए, एक क्यूरिस्टिक के जरिए और एक बॉडी के जरिए। सो बाकी दो तरीके तो हमने सिंपली देख लिए थे कि रिसीव होती है, इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, लेकिन हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मसला हो रहा था, तो उसके लिए हमें एक ये बॉडी पार्सर का जो मिडलवेयर है ये कॉल करना था। तो तब वो पार्सिंग का भी इशू रिजॉल्व हो चुका था, यानी बॉडी अनडिफाइंड नहीं देता। आज बिफोर मूविंग अहेड मैं इसी को थोड़ा सा रिफाइन करूंगा कि देखें, अभी मैंने ये दो राउट्स हैंडल किए हैं, एक यूजर्स का और एक यानी एक ऑल यूजर्स का और एक सिंगल यूजर का बेस्ड ऑन आईडी। तो यूजर एक रिसोर्स है, इसी तरह प्रोडक्ट्स एक रिसोर्स हो सकता है, टू डूज एक रिसोर्स हो सकता है। तो मैं ये यूजर्स तो नहीं, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट को नाम टू डू दिया हुआ है, तो पहले मैं इसे टू डू ही करूंगा, तो यहाँ सपोज करें टू डूज हो जाएगा। इसी तरह आपका अगर ई कॉमर्स की एग्जांपल है तो यूजर्स एक रिसोर्स हो सकता है, प्रोडक्ट एक रिसोर्स हो सकता है, ऑर्डर एक रिसोर्स हो सकता है। इसका मतलब है एक रिसोर्स के लिए 4 से 5 राउट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। किस लिए? गेट ऑल यूजर्स, गेट सिंगल यूजर बाय आईडी, डिलीट यूजर, अपडेट यूजर और क्रिएट यूजर। ये 5 राउट्स इसके लिए। अब सपोज करें कि मैं फिलहाल नेमिंग पे फोकस नहीं कर रहा, ये 5 हैं, ये एक रिसोर्स के लिए। इसी तरह यहाँ पे दूसरा रिसोर्स है, तो उसके लिए फिर ये इतने सारे राउट्स हैं। तो ये सर्वर में इतना गन मच जाएगा, गन से मुराद गन तो नहीं, लेकिन इतना रश मच जाएगा कि मतलब हमें ढूंढना पड़ेगा स्क्रॉल अप डाउन करके किसी पर्टिकुलर चीज तक पहुंच के। तो हम इस चीज को हमने हमेशा कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि नोड या रिएक्ट में चीजों को मॉड्यूलराइज करें, हर चीज को अलग अलग मॉड्यूल में बना के रखें और फिर उनको इंपोर्ट करके इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, इसको इसको आपने फॉलो करना है। तो मैं इंस्टेड ऑफ इनफैक्ट राइटिंग ऑल द राउट्स एंड अच्छा, ये तो फिर भी चलें, एक छोटा सा काम है कि हम हर फंक्शन में क्या कर रहे हैं, सिंपली 2 लाइंस ऑफ कोड कर रहे हैं। अब हो सकता है किसी राउट के अगेंस्ट हमारी बिजनेस लॉजिक यानी जो प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो या बहुत बड़ी हो, 10 लाइनों पे, स्पेशली जब हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी करेंगे 10 लाइनों पे 20 लाइनों पे मुश्तमिल हो, तो फिर आप अज्यूम करें कि एक राउट और उसके आगे लॉजिक कितनी लंबी, फिर आगे जाके राउट और उसके आगे इतनी लंबी लॉजिक। तो हम हर एक रिसोर्स को एक अलग अलग फाइल में ट्री लिखेंगे और फिर उसको सेंट्रली इंपोर्ट करके सर्वर में यूज करेंगे। ठीक, सो काम यही होगा बिल्कुल, लेकिन मैं इसको जरा एनहेंस्ड या अपडेटेड स्टाइल में करने लगा हूं। सो लेट मी रिमूव ऑल दीज थिंग्स एंड लेट मी कीप देम लाइक दिस। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। मैं इसको यूजर्स की जगह में क्या कर दूं, फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि मैं टू डू समझा ही रहा हूँ, पहले टू डू सिंपल सारे ऑपरेशन आपको समझ आ जाए, सारी लॉजिक समझ आ जाए, फिर हमारे लिए बहुत आसान होगा किसी बड़े प्रोजेक्ट को हाथ डालना। तो मैं टू डू कह रहा हूँ, इसको आईडी कह रहा हूँ, और यहाँ भी जस्ट टू डू में आप कह दें जी कि टाइटल है और दिस इज सम टेस्ट टू डू, और इसको कह दें जी डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन कोई भी आप हम लॉरम एप्सम टेक्स्ट ले लेते हैं, ये सैंपल टेक्स्ट होता है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, एंड दिस इज अगेन सम अनदर टाइटल, और इसी तरह से मैं यहाँ से कोई और डिस्क्रिप्शन उठा के पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, अब करूंगा मैं ये कि दो चीजें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक राउट्स और दूसरा राउट के अगेंस्ट कॉल बैक फंक्शन में लॉजिक।
यानी जिस जो इस राउट के कॉल करने पे ये लॉजिक हैंडल हो। तो हम नॉर्मली ये करते हैं कि बैकएंड में दो अलग अलग फोल्डर बना लेते हैं, यानी ज्यादा फोल्डर बनेंगे बट फिलहाल दो फोल्डर अलग अलग बना लेते हैं। एक फोल्डर को मैं कह देता हूँ जी दिस इज राउट्स, जितने भी राउट्स होंगे वो सारे के सारे मैं इधर लिखूंगा। और एक दूसरा फोल्डर भी बना लेता हूँ बिल्कुल रूट डायरेक्टरी में, जिसको मैं नाम दे देता हूँ जी कंट्रोलर्स। ठीक है, मैं एक एक्सटेंशन करता हूँ उस, ताकि ये फोल्डर जो है ना एक अच्छी शेप में आ जाए। और खैर आपको पहले भी पता है कि हम मटेरियल आइकन, उस मटेरियल आइकन थीम पे if I click it, activate, ना इसका ये फायदा होगा कि हमें आइकन जरा मीनिंगफुल शेप में नजर आएंगे। ठीक है, तो ये राउट के ऊपर देखें निशान भी ऐसे ही बना हुआ है रास्ते का, और कंट्रोलर के ऊपर प्रोसेसिंग का, कि इसके अंदर हमने क्या करनी है, प्रोसेसिंग लॉजिक। और अब ये आपको पता लग गया कि राउट का मतलब हम यहाँ रास्ता डिफाइन करेंगे कि आने वाली रिक्वेस्ट को किधर जाना है और वो किधर भेजेंगे कंट्रोलर। एनीवेज, तो ये दो मैंने बेसिक से फोल्डर क्रिएट कर लिए राउट और कंट्रोलर के नाम से। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर इज नथिंग बट उसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे जिसमें हम ये सारी की सारी जो प्रोसेसिंग लॉजिक है ना हमारी, कि रिक्वेस्ट के अगेंस्ट करना क्या है, हमने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है, डेटाबेस से रिकॉर्ड उठा के लाने हैं, क्लाइंट को रिस्पांस भेजना है, क्या करना है, तो ये सारी की सारी प्रोसेसिंग लॉजिक जो है ये हम यहाँ के बजाय कहाँ लिख देते हैं, कंट्रोलर्स में। सो अब ये देखें, ये रिसोर्स का नाम क्या है, टू डूज। कल ये क्या हो सकता है, प्रोडक्ट्स और यूजर्स हो सकता है, ऑर्डर्स हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो मैं सिंपली कंट्रोलर्स के अंदर एक फाइल बनाता हूँ जिसको मैं क्या कह देता हूँ, टू डूज कंट्रोलर डॉट जेएस, सिंपल जावास्क्रिप्ट की फाइल। सो नाम आप कोशिश करेंगे इसी तरह दें, टू डूज पहले रिसोर्स का नाम और फिर कंट्रोलर कीवर्ड। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ऐसा दें, कोई और भी देंगे, कुछ भी देंगे चल जाएगा, बट जस्ट जब बहुत बहुत ज्यादा फाइलें ग्रो करेंगी तो आपको ये समझने में आसानी होगी। अब मैं इस कंट्रोलर के अंदर क्या लिखने लगा हूं, बिजनेस लॉजिक, यानी बजाय सर्वर के अंदर रश डालने के मैं यहां से ये फंक्शन उठाता हूं। अब इस फंक्शन को क्या यूजर चाहिए, तो मुझे यूजर का डेटा भी लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां से ये फंक्शन कट करता हूं और इधर आ जाता हूं, और इधर मैं लिखता हूं दिस, क्योंकि ये फंक्शन मुझे यूज उधर ही करना है, सिर्फ डिफाइन इधर करना है ताकि ज्यादा लाइन ऑफ कोड। तो मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स डॉट, फंक्शन का नाम मुझे क्या रखना है, कोई भी नाम रख सकते हैं। अच्छा, मैं लेट सपोज ये करता हूँ, ये एक्सपोर्ट से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्या करता है, वैसे तो एक्सपोर्ट क्या करता है कि इस फाइल को या इस फंक्शन को दूसरी फाइल में अवेलेबल कर देता है, एक्सपोर्ट कर देता है, ताकि वहां जाके हम इसे रिक्वायर कर सकें। ठीक है, और ये एक्सपोर्ट्स और रिक्वायर ये ES5 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ES6 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। एनीवेज, मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ, और इसको मैं नाम क्या दे देता हूँ, ऑल टू डूज। अच्छा, नाम भी मीनिंगफुल रखें, आप इसे ऑल टू डूज के बजाय क्या करें, गेट ऑल टू डूज, परफेक्टली मीनिंगफुल नेम। ठीक, को आप यूं कर सकते हैं ना, एरो फंक्शन बना के उसको वेरिएबल में असाइन कर दें। अब ये फंक्शन इस पूरी फाइल में तो अवेलेबल है, इससे बाहर अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको क्या कर दें, ES5 में EXPORTS, एक्सपोर्ट्स डॉट, समझ आ गई बात। ये सिंपली आपने क्या किया, गेट ऑल टू डूज खुद यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम दिया, इक्वल टू करके इसे कॉल बैक फंक्शन एग्जैक्टली वही जो हमने लिखा था यहाँ आकर डाल दिया, और इसके शुरू में क्या लगा दिया, एक्सपोर्ट्स, ताकि ये फंक्शन इस फाइल से बाहर अवेलेबल हो। छोड़ देना डॉट्स को, क्या करना है, एरर नहीं है, एरर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो कह रहे हैं फाइल इज अ कॉमन JS मॉड्यूल, इट मे बी कन्वर्टेड टू ES मॉड्यूल। हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। समझ आई बात, देखता हूँ इसका क्विक फिक्स क्या देता है। अच्छा, बस उसने वो एरो फंक्शन हटा के तो सिंपल ब्लैंक फंक्शन दे दिया।
तसल्ली हो गई, इस तरह कर लें उस तरह कर लें जैसे मर्जी। तो मैं इसको इस तरह रहने देता हूँ, दिस वन। अब बिल्कुल इसी तरह ये जो फंक्शन की लॉजिक है ये भी यहां से उठनी है, कट किया और यहाँ पे पेस्ट किया। ये क्या करेगा, सिंगल टू डू गेट करेगा। ठीक है, तो अब जो जो नाम मैं दे रहा हूँ, जो जिस जिस तरह के नाम मैं दे रहा हूँ उस तरह के नाम आपने हमेशा देने हैं, क्योंकि ये नहीं 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 नहीं, जब तक हम खुद इंपोर्ट नहीं करेंगे इंपोर्ट नहीं होगा। यानी इसे जहां भी यूज करेंगे ना इसको, तो ये हमें खुद पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ग्लोबल नहीं है। एनीवेज, मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ एक्सपोर्ट्स डॉट गेट टू डू बाय आईडी। नाम चेक करें सिर्फ, प्रोडक्ट होगा तो क्या आ जाएगा, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। और ऑल टू डूज या गेट ऑल टू डूज, ठीक। डिलीट टू डू, अपडेट टू डू, वो भी फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, ब्लैंक है लेकिन डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसे क्या करता हूँ, अपडेट टू डू, और ऑब्वियसली अपडेट आईडी की बेस पे ही होगा। ठीक है, और इसके अंदर में फिलहाल और आखिरी चीज इसकी कौन सी हो सकती है, डिलीट टू डू। अच्छा, कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, एक और रह गया, क्रिएट न्यू टू डू। नया टू डू भी तो क्रिएट करना ही है ना किसी ने कभी। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे आके तो क्या करता हूँ, क्रिएट न्यू टू डू, अंदर से क्या छोड़ देता हूँ, ब्लैक। अब ये एरर देगा क्योंकि यहाँ पे यूजर्स चाहिए, इसको यहाँ पे यूजर्स अरे चाहिए। तो इस यूजर्स की अरे को यहाँ से उठाएं फिलहाल, जब तक हम डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं करते, वरना तो हम डेटाबेस से डाटा लाएंगे सारा। और यहाँ पे आके इससे भी अच्छा तरीका है कि इसको अलग से डेटा फाइल में रखें और डेटा फाइल को इंपोर्ट करके इसको यहाँ पे कर दें। हमने सफाई करनी है ना, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा। अब ये देखें, ये चीज बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई। ठीक, लेकिन यहाँ फंक्शन नहीं कॉल हुआ अभी। तो कैसे कॉल करेंगे, पहले इंपोर्ट करेंगे उस पूरी फाइल में से जितने फंक्शन है उनको, और फिर यहाँ पे उनको कंसर्न फंक्शन को कॉल करेंगे जहां पे रिक्वायर्ड होगा। मेक सेंस। अब ये काम करने लगा, एक्सपोर्ट्स तो हो ही रहे हैं सारे के सारे। मैं इस फाइल को यानी टू डूज कंट्रोलर को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, कॉन्स्ट मुझे एक नहीं एक से ज्यादा चीजें इंपोर्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं ये कर दूं ना आपको, इक्वल्स टू रिक्वायर, और इस रिक्वायर में कंट्रोलर्स के अंदर और कंट्रोलर के अंदर टू डूज कंट्रोलर। इसके अंदर क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, क्रिएट टू डू, गेट ऑल टू डू, गेट टू डू बाय आईडी, अपडेट टू डू, डिलीट टू डू। तो मुझे क्या क्या चाहिए, इसको क्रिएट टू डू को कॉपी करें, इसको इंपोर्ट कर लें। फिर दूसरा क्या चीज इंपोर्ट करें, गेट ऑल टू डूज, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। तीसरी क्या, ये मल्टीपल इंपोर्ट्स इस तरह करते हैं हम कॉमा के साथ, ठीक है। तीसरा इसको उठाएं, इस पे आए और गेट टू डू बाय आईडी। चौथा इस पे आए, इस पे आए और ये कर दें। पांचवा और आखिरी डिलीट टू डू। खैर, अगर ये अंडरस्टैंडिंग में ज़ाहिर है, ये लाइन बहुत लंबी होगी तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, दिस 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 दिस। फिर अब
जो अगला काम आपने करना है वो क्या करना है कि यहाँ फंक्शन कॉल करना है। देखें, गेट रिक्वेस्ट राउट कौन सा है, टू डूज, तो इसके अगेंस्ट कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, गेट ऑल टू डूज। अब मैंने क्या कर दिया, सारी की सारी बिजनेस लॉजिक या प्रोसेसिंग लॉजिक। बिजनेस लॉजिक का मतलब आपके उस फंक्शन ने या उस राउट के अगेंस्ट फंक्शनैलिटी कौन सी चलनी है, यानी मुझे ऑल टू डूज की अरे रिटर्न कर दे। तो ये बिजनेस लॉजिक को मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है, और राउटिंग को सॉर्ट ऑफ सेपरेट कर दिया। अभी एक लेयर और बाकी है, क्योंकि राउटिंग भी यहाँ नहीं होनी, राउटिंग भी अलग होनी है, लेकिन लेयर बाय लेयर इसको अंडरस्टैंड करें। इसी तरह टू डू और स्लैश आईडी पे कौन सा चलेगा, गेट टू डू बाय आईडी। क्लियर? बाकियों को नहीं यूज करा, अभी मैं जस्ट इन दोनों को टेस्ट करके दिखाता हूँ कि आइदर दे आर वर्किंग और देयर इज सम एरर, देन आगे चलूंगा। काम इसको एग्जैक्टली वही करना चाहिए जो कल हो रहा था, काम के लिहाज से कोई फर्क, लेकिन हमने थोड़ी सी सफाई सुथराई कर ली, कांट छांट कर ली। सो नाउ लेट्स गो बैक एंड रन द पोस्टमैन। yes, yes shade. So let's run the postman। दो राउट्स है हमारे पास, एक स्लैश टू डूज और एक टू डू डॉट टू डू स्लैश आईडी। सो लेट अस हिट इट लोकल 1000। पहले सर्वर को रन करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो सर्वर को रन करेंगे आप तो what we'll be getting is nodemon server.js still string error। तो हम यहाँ पे जाके cmd लिखें, यहाँ पे लाके लिखें nodemon server. अच्छा, ये जो एरर आया था ना रेड कलर का, इस एरर को कॉपी करके एज इट इज गूगल में पेस्ट कीजिएगा, उसका हल भी बता देगा। जो मतलब हमारे टर्मिनल पे नहीं चल रहा ना, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वेस्ट करें, इसका हल बता देगा क्यों क्यों नहीं चल रहा। ओके, सर्वर इज रनिंग नाउ। नाउ ताकि मैं बार बार ना ये काम ना करना पड़े। सो नाउ सर्वर इज रनिंग और लेट्स मेक अ रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट किस पे जाएगी जी, localhost 5000 slash to do's। if I make a request, I do have two objects in response, और ये वही अरे है जो हमने खुद हार्ड कोड की हुई है सर्वर के ऊपर, ठीक है। नाउ इफ आई मेक अनदर रिक्वेस्ट लाइक slash to do slash id, which in this case is 13 या 12, so let me make a 13, only 13, let me make 12, only 12, ठीक। सो नाउ अब इसका मतलब ये है कि हम ये जो काम है ये बिल्कुल साफ सुथरा और ओके हो रहा है। अब हम जरा खुद इसमें पंगा डालने लगे हैं फिर। वो क्यों, क्योंकि देखें अभी भी बिजनेस लॉजिक हमने सेपरेट कर ली है, लेकिन अभी भी अगर बहुत ज्यादा राउट्स होंगे, यानी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, उसी तरह जैसे मैंने प्रोडक्ट का ऑर्डर का एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन, तो उसमें ये लाइनें भी बहुत ग्रो कर जाएंगी इस तरह से, तो बहुत रश पड़ जाएगा इधर भी। तो हम ये काम करते हैं कि ये जो राउट्स है ना, ये जो राउट्स हैं, ये राउट हैंडलिंग है ऐप डॉट गेट और समथिंग लाइक दैट, ये सारी की सारी उठा के किधर शिफ्ट करें, राउट्स पे शिफ्ट करें। और इसके लिए मैं यहाँ पे राउट्स के फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बनाता हूँ और इसे कहता हूँ टू डूज राउट्स और जेएस। अगेन ये नेम आर टोटली ऑप्शनल, बट आई एम जस्ट नेमिंग देम एज के इनको शक्ल से याद हो जाएंगे, ये शक्ल से पता लग जाएगा ये क्या बला है। तो अब शक्ल से क्या लग रहा है, टू डूज राउट्स, इस पे सिर्फ किसके रिलेटेड राउट्स होंगे, टू डू से रिलेटेड। अगर प्रोडक्ट्स आएगा तो नीचे एक और फाइल बनाऊंगा प्रोडक्ट्स राउट्स, ठीक है। अगर मेरे पास ऑर्डर्स राउट्स आएंगे तो मैं क्या कहूंगा, ऑर्डर्स राउट्स। यूजर्स आएंगे तो यूजर्स
राउट्स, तो हर एक के राउट्स अलग अलग फाइल में बनेंगे। अब ये जो राउट्स की फाइल बनाई है ना मैंने, अब तीन लेयर्स हो गई मेरी, एक सर्वर, एक राउट्स और एक कंट्रोलर्स। ये राउट्स बनाने के लिए मुझे एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। इनफैक्ट मुझे तो याद ही हो चुका है रटा लगा के फर्स्ट टाइम आप देखेंगे तो ऑब्वियसली दैट माइट फील। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा जी दोबारा से एक्सप्रेस जेएस में। वैसे ये राउटिंग हो रही है हमारी, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं किस पे फोकस कर रहा हूँ, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, हर चीज अलग अलग मॉड्यूलर फॉर्म में पड़ी हो, ठीक है। सो एक्सप्रेस जेएस में जाएं, इसकी गाइड में जाएं या गेटिंग स्टार्टेड में जाएं, तो बेसिक राउटिंग पे जाएं। अच्छा, ये जो शुरू में आपको बताएगा ना, ये वही राउटिंग बताएगा जो हम कर चुके हैं, app.get/request response। और ये हमने अब बेसिक पे नहीं जाना, हमने किधर जाना है, थोड़ी सी एडवांस पे। तो उसके लिए वी नीड टू हैव राइट ओवर हेयर, और सबसे पहला टॉपिक है राउटिंग का। तो बेसिक राउटिंग हम कर चुके हैं, ठीक है। सो नाउ शुरू में इसको भी वही बता रहा है, ये सारा कुछ हम कर चुके हैं। फिर राउट मेथड्स क्या क्या हैं, गेट है, पोस्ट है वगैरह, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पुट है, डिलीट है, फिर एक ऑल भी होता है, हम उस पर अभी नहीं गए, लिहाजा नीचे आ जाए, सबसे नीचे आ जाए। डॉक्यूमेंटेशन में ये जो आखिरी चीज है ना, एक्सप्रेस डॉट राउटर, आई रिपीट, डॉक्यूमेंटेशन में गाइड की राउटिंग में ये जो सबसे आखिरी चीज है ना, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, एक्सप्रेस डॉट राउटर। वो क्या कह रहा है, यूज द एक्सप्रेस डॉट राउटर क्लास। इसका मतलब ये राउटर क्या है, क्लास है, टू क्रिएट अ मॉड्यूलर माउंटेबल राउट हैंडलर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, माउंटेबल राउट हैंडलर्स। माउंट का लफ्ज इस्तेमाल करना है, मतलब याद रखना है आपने, अभी मैं बताऊंगा कि माउंटिंग क्या होती है। A router instance is a complete middleware and routing system. For this reason, it is often referred as mini app. ठीक है, खैर ये कहानी आपको समझ नहीं आई। सबसे पहले स्ट्रेट अवे आप क्या कर लें, ये वही चीज है, पहली लाइन तो वही है कि एक्सप्रेस की लाइब्रेरी को रिक्वायर किया। दूसरी लाइन यही है कि अब बजाय ऐप के, लेट्स कॉपी इट, मैं यहाँ समझाता हूँ, टू डू राउट्स में आया और पहली दो लाइन ये कॉपी की। इस लाइन से तो आप वाकिफ हैं, ये लाइन ये कहती है कि यही एक्सप्रेस का वेरिएबल यूज करो और राउटर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करो। आपको पता ही है कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है जो क्लास का नेम होता है। तो मुझे कैसे पता चले राउटर क्लास है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में पहली लाइन में लिखा हुआ कि ये राउटर क्या है। तो मैंने ये एक्सप्रेस डॉट राउटर करके उसका एक इंस्टेंस बना के किस में सेव कर लिया, राउटर के वेरिएबल में। और ये एक ऑब्जेक्ट होगा, क्लास का इंस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही होता है ना। दिस इज एन ऑब्जेक्ट। मैं क्लासेस की बात नहीं छेड़ूंगा, ना ही क्लासेस पे ज्यादा जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है लोगों को डर लगता है क्लासेस से लेकिन जस्ट अगर इसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी करनी है क्या, तो राउटर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस, ठीक। अब जरा आगे चलें, ये देखिए, अब ये कह रहा है राउटर डॉट गेट, यानी अब राउटिंग क्या कैसे करेंगे आप, राउटर यही वाला ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, डॉट गेट, राउटर डॉट पुट, राउटर डॉट पोस्ट। अब ऐप डॉट गेट के बजाय क्या करेंगे आप, क्योंकि ऐप कहाँ अवेलेबल थी हमारे पास, सर्वर में। अभी तक हम ये ऐप यूज कर रहे हैं ना, ऐप, सॉरी ऐप डॉट गेट, और ये कहां से थी, एक्सप्रेस। तो मैं अब इसके बजाय क्या इस्तेमाल करूंगा, राउटर डॉट गेट, राउटर डॉट पोस्ट, राउटर डॉट पुट, राउटर डॉट डिलीट। ये किसने दिया है मुझे, एक्सप्रेस ने। वो कैसे यूज करूंगा, बल्कि मैं इससे एक लेवल और आगे जाऊंगा, मैं राउटर डॉट गेट भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो यहां नहीं है मेंशन, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा उसको फॉलो कीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। मैं इसे ROUTER, पहले यही तरीका बताता हूँ जो डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है, राउटर डॉट गेट, गेट रिक्वेस्ट लो, और उस गेट रिक्वेस्ट में स्लैश टूडूज करो, और स्लैश टूडूज के बाद फंक्शन कॉल कर दो, क्या, जो भी हमने बिजनेस लॉजिक करनी है। ये जो फंक्शन कॉल है ये सारी किधर हो रही है, अभी सर्वर के अंदर, ठीक। तो मुझे तो सर्वर से रश हटाना है, तो मैं इस सारे को, मुझे ये यहाँ नहीं चाहिए, बल्कि अब कहाँ चाहिए, राउट्स में, ठीक। इसका मतलब ये है कि जब ये फंक्शन यहाँ अवेलेबल नहीं हो तो मैं कॉल भी यहाँ नहीं कर सकूंगा, कॉल नहीं कर सकूंगा ना।
और जब फंक्शन यहाँ कॉल नहीं कर सकूंगा तो राउट भी यहाँ नहीं स्पेसिफाई कर सकूंगा, क्योंकि राउट के लिए भी मैंने अलग फाइल बनाई है। मेक सेंस? तो यहाँ से ये चीजें तो होगी ना खत्म। सर्वर जिथे दिखोती उथे अणखलोती। ठीक, अब जरा जाते हैं यहाँ राउट्स पे। मैंने कहा था माउंट का लफ्ज इस्तेमाल याद रखना है आपने, ठीक है? तो माउंट हम कहाँ करेंगे? यहाँ माउंटिंग करेंगे। वापस इधर आ जाए। ये काम तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, गेट ऑल टू डूज पे यहाँ जाएं और ये काम करें और मेक श्योर करें कि ये फाइल से कनेक्टेड है या नहीं। ये मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने फोल्डर चेंज किया ना, ये ऐसे होगी। क्यों बताएं? कि पहले मैंने ये किया हुआ है, तो इससे पहले ये चीज कहाँ थी? सर्वर के अंदर। तो सर्वर और कंट्रोलर रूट डायरेक्टरी में पड़े हुए थे, तो सिंगल डॉट। अब ये चीज ये कहाँ मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ? टू डू राउट्स के अंदर। तो टू डू राउट से मुझे एक लेवल पीछे जाना है और फिर कंट्रोलर के अंदर जाना है। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? डबल डॉट का मतलब वन लेवल बैक जाओ। ये अगर आपको ये याद नहीं रहती तो आप सिंपल इसको डिलीट करके दोबारा पाथ बना लें। ठीक, अवेलेबल। ये वो तरीका है जो मुझे कहां से मिला? एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन से। ये देखें, राउटर डॉट गेट, यहाँ पे राउट और यहाँ पे मेथड। क्लियर? देन अगेन राउटर डॉट गेट राउट और अगेन मेथड। ये इससे एक और जरा अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, और वो क्या है? वो राउटर डॉट गेट के बजाय इसको मैं कमेंट कर देता हूं ताकि ये भी सेव रहे। वहां मैं क्या कर देता हूं? राउटर डॉट राउट। ये ज्यादा एक्सप्लिसिट है। राउटर का ऑब्जेक्ट में राउटर के ऑब्जेक्ट में राउट एक और फंक्शन बिल्ट इन है। इसका मतलब ये है कि राउटर के ऑब्जेक्ट के अंदर राउट का फंक्शन कॉल करो और ये जो राउट है ये इसमें दे दो। अब इसके बाद इसको बताओ कि ये गेट है या पोस्ट है। गेट गेट ऑल टू डूज। बोथ वर्जन आर ओके। आपको ये वाला अच्छा लगता है, इस पे चले जाएं। ये वाला अच्छा लगता है, इस पे चले जाएं। मेकिंग सेंस? इसी तरह स्लैश टू डू स्लैश आईडी, और यहां पे क्या करूंगा? गेट टू डू बाय आईडी। परफेक्ट। नाउ बिफोर मूविंग अहेड लेट्स टेस्ट इट। यानी पहला काम आप ये क्या करेंगे? एक राउट बना के उसको टेस्ट कर लिया करेंगे क्या उसकी सारी चीजें काम कर रही हैं या नहीं कर रही। उससे आपको क्या एश्योरिटी हो जाएगी कि फाइल लिंकिंग, फाइल के लिंक शिंक सारा कुछ करेक्ट मेथड को हिट करना है, ये सारा कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। उसके बाद आगे जाया करें। अब जब ये काम हो गया तो ये अभी नहीं चलेगा। वजह, राउटिंग मैंने की हुई है राउट्स के अंदर, लॉजिक या बिजनेस हैंडलिंग, सॉरी बिजनेस लॉजिक प्रोसेसिंग मैंने कहा की हुई है कंट्रोलर्स के अंदर। तो रिक्वेस्ट कहां पे आएगी? इसको क्या ख्वाब आएगा कि राउटिंग जो है वो राउट के फोल्डर में डिफाइन है और बिजनेस प्रोसेसिंग लॉजिक जो है वो कंट्रोलर के फोल्डर में डिफाइन है? इसको तो नहीं पता चलेगा ना। रिक्वेस्ट आनी किसके पास है? सबसे पहले लिसन कौन कर रहा है? सर्वर। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं? माउंटिंग करूंगा। माउंटिंग करने का मतलब ये है कि मैं बीच में बंदा बैठा हूं, कोई रिक्वेस्ट इधर से आ रही है, चावल आ रहे हैं देख से, और मैं चावलों को रिसीव करके आगे कंसर्न आदमियों तक बांट रहा हूं। गॉट इट? तो यहां मैंने एक बंदा खड़ा करना है जिसने क्या करना है? सारी रिक्वेस्ट को लेना है, सारी रिक्वेस्ट को। मैं बड़ी रफ सी एग्जांपल दी, पता नहीं बुरा लगेगा, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में भी जा रही है। बरल चावल की देग इधर पड़ी हुई है और मैं बैठा हूं बीच में बंदा। आपको डायरेक्ट चावलों की देग तक जाने की इजाजत नहीं है। मैं सर्वर हूं, सर्वर सर्व करने वाला। तो मैं वहां से एक एक पकड़ूंगा
और मैं देखूंगा केड़ा केड़ा बंदे को चावल मिलने चाहिए जिस जिसने काम किए हैं। नहीं अभी मिडलवेयर पे थोड़ा सा, क्योंकि मैं ज्यादा चीजों को मिक्सअप ये जंबल अपनी, अभी मिडलवेयर का नाम नहीं लेना, जब मैं उस पे आऊंगा ना बड़ी डिटेल के साथ समझूंगा। तो मैं जाके आपको क्या करूंगा, एक, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, वो बंदा यहाँ पे बैठाऊंगा कि जो कि तकसीम करे, जो कि क्या करे, सारी रिक्वेस्ट को यही लिसन करे। ठीक, तो उसके लिए मैं करूंगा जी ऐप डॉट यूज। ये ऐप डॉट यूज के बारे में पहले ऊपर जिक्र हो चुका है, ये ग्लोबल मिडलवेयर है। और ऐप डॉट यूज में जो कुछ भी लिखेंगे वो हमेशा हर रिक्वेस्ट पे ट्रिगर होगी, यानी हर रिक्वेस्ट पे ये वाला पोर्शन चलेगा। समझ आई बात? अब मैं इसके अंदर जाके क्या करूंगा, मैं कहूंगा जी जो भी रिक्वेस्ट स्लैश पे आए और स्लैश एपीआई पे आए, ये मैंने उस बंदे का नाम रख दिया। अब जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो किस किस एंड पॉइंट पे आएगी, एपीआई पे। इंस्टेड ऑफ टू डूज या टू डू डॉट आईडी पे आने के, हर रिक्वेस्ट किस पे आएगी, स्लैश एपीआई पे। और इस स्लैश एपीआई को, इसको स्लैश एपीआई के पाथ है या राउट है, इस राउट पर एक चीज माउंट कर दो। क्या कर दो, माउंट कर दो। क्या माउंट कर दो, ये वाली फाइल, क्योंकि राउट सारे किधर है, इधर है, राउट सारे इधर है ना। तो इस राउट को स्लैश एपीआई के पाथ पे माउंट कर दो। अच्छा ये कैसे होगा, मुझे यहां से ये राउटर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और वहां पे क्या करना पड़ेगा जाके, इंपोर्ट। तो यहां से तो एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा, तो मैं यहां पे सिंपली क्या करूंगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू राउटर। अगर आपको ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स नया लगता है ना, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने शुरू में एक्सपोर्ट्स लगा लिया, एक्सपोर्ट्स डॉट राउटर डॉट सम। तो बजाय हर एक के एक्सपोर्ट लगाने के, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट, ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी चीज इसमें एज अ प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, ये सारी चीज इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। इसी तरह अगर 100 भी होंगे ना, 100 के सारे किस एक ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहेंगे राउट, और एंड में मैंने इसी एक को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। और ये लाइन सिर्फ ये करेगी कि इस पूरी चीज को, राउटर के ऑब्जेक्ट को अवेलेबल कर देगी दूसरे फंक्शन में। अब इसको जाके यहाँ आके इंपोर्ट करें, कॉन्स्ट टू डूज राउट्स, इस फाइल को उठाएं, कॉपी कर लें, सो दैट, और दिस रिक्वायर राउट्स टू राउट्स। और अब आप ये उठाएं, यहाँ लगा दें। थोड़ा सा इस पार्ट को बारीकी से समझना है, बस यही है, इसमें कोई और कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि बजाय इसके कि यहाँ पे 10 अलग अलग राउट्स को कॉल करता, मैंने उन सारे 10 के 10 राउट्स को सेपरेट फाइल में मूव कर दिया और यहाँ पे उनको माउंट कर दिया एक ही दफा। अब जब भी कोई भी रिक्वेस्ट स्लैश एपीआई पे आएगी, वो किधर मूव कर देगा, टू डू राउट्स। अब जरा देखिएगा, रिक्वेस्ट आएगी किधर, स्लैश एपीआई, क्योंकि रिक्वेस्ट उसी चीज पे आती है ना जो सर्वर पे डिफाइन हो। सर्वर पे क्या डिफाइन है, टू डूज तो नहीं डिफाइन, टू डू और आईडी भी डिफाइन नहीं है, तो सर्वर पे क्या डिफाइन है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी। इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट ये देखेगा क्या पड़ा हुआ जी, एक राउट, मतलब एक फाइल का नाम पड़ा हुआ है। अब उस फाइल में क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, राउटर ऑब्जेक्ट, तो ये उस फाइल में मूव कर देगा। कंट्रोल इधर आएगा, रिक्वेस्ट इधर आएगी एपीआई पे, वो उसको मूव कर देगा किधर, टू डूज राउट्स के अंदर। अब ये टू डूज राउट्स के अंदर आएगा तो वो कहेगा यार टू डूज राउट्स के अंदर तो फिर राउट आएगी, और वो कौन सा है, स्लैश टू डूज। तो ये कहेगा इस स्लैश टू डूज को पकड़ेगा और TODOS टू डूज कर देगा।
अब कंप्लीट पाथ क्या बना, माउंटिंग की वजह से स्लैश एपीआई, क्योंकि रिक्वेस्ट सर्वर पे आई, सर्वर ने उठा के किधर दे दिया, आगे दे दिया। जब आगे पहुंचा तो उसने देखा एक और पाथ है, तो वो अगले पाथ को पिछले वाले पाथ के साथ क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो पूरा पाथ क्या बन जाएगा, स्लैश एपीआई स्लैश, और दूसरा दूसरा क्या बनेगा, स्लैश एपीआई स्लैश टू डू स्लैश आईडी। तो ये चीजें यहाँ मैनुअली डिफाइन, अच्छा इस चीज की शायद अभी आपको लगे कि क्या यहाँ भी वही हो रहा है वहां भी वही हो रहा है, मतलब क्या जरूरत है इधर से मोड़ के इधर से मोड़ के इधर से मोड़ के इधर पहुंचाना। लेकिन जब आप ये 15 20 10 राउट्स लिखेंगे फिर आपको पता लगेगा यार हाँ ये कितना जबरदस्त काम। तो ये अब राउट्स हो जाएंगे। लेट्स टेस्ट इट इफ इट इज वर्किंग और नॉट। सो लेट मी मेक सर्वर रीस्टार्ट करूं, ऑलरेडी हुआ है, ठीक है, सर्वर इज रनिंग इन पोर्ट। अब मैं रिक्वेस्ट दोबारा भेजता हूं, अब मुझे रिक्वेस्ट इस पे नहीं मिलेगा कुछ भी, चेक इट, टू डूज में करूं तो इस पे मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, एरर। क्यों, क्योंकि मैंने माउंट कर दिया बीच में एक और पाथ, और वो क्या, स्लैश एपीआई स्लैश टू डूज। अब अगर मैं करूं तो इफ एवरीथिंग गोज वेल आई शुड हैव दैट रिस्पॉन्स, और अगर स्लैश एपीआई स्लैश टू डू स्लैश 12 दैट शुड गिव मी द रिस्पॉन्स एज यूजुअल। यही चीज अगर आप यहां पे देखें तो अच्छा इसने सीधा सीधा रखा हुआ है, इसने बीच में माउंटिंग नहीं दी हुई। अगर हम ये चाहते हैं कि बीच में एक्स्ट्रा एपीआई ना आए, बात ये भी हो सकता है ना, एक्स्ट्रा एपीआई बीच में ये न ला जाए, ये ना आए, तो आप सिंपली इसको क्या कर दें, अब जब भी कोई रिक्वेस्ट रूट यूआरएल पे आएगी, बेस यूआरएल पे आएगी, लोकल होस्ट कॉलन 5000, वो उसको उठा के किधर डाल देगा, एक नए पाथ पे डाल देगा, और वो नया पाथ किधर है। अब यार ये भी चेक कर लेते हैं, लेट्स मेक श्योर कि सर्वर इज रिस्टार्टेड, यस। आप अगर इसको बीच में हटाना चाहते हैं, इट इज वर्किंग, इट इज वर्किंग, क्लियर। लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप यहां बीच में स्लैश एपीआई, बल्कि बाद लोग ये भी करते हैं V1 वर्जन 1, फॉर एग्जांपल आपने एक एपीआई लिखी, 10 महीने बाद आपको क्लाइंट कहता है यार मैं उस एपीआई में कुछ चेंज करना चाहता हूँ, कुछ नई चीजें ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन पिछली वाली एपीआई आया। तो आप इस तरह दो डिफरेंट राउट्स की फाइल बना लेते हैं, और इस तरह दो डिफरेंट माउंटिंग्स कर लेते हैं, क्लियर। स्लैश एपीआई स्लैश V2 पे जो रिक्वेस्ट जाएगी वो एपीआई के वर्जन 2 पे जाएगी, स्लैश एपीआई स्लैश V1 पे जो जाएगी वो एपीआई के वर्जन, आप 10 साल हो चुके हैं कंपनी को, फेसबुक को, 10 साल में कितनी चेंजेस आनी है। तो आप चाहते हैं कि जो डे 1 वाली थी वो भी रिटेन रहे, तो आप क्या करते हैं, बजाय इसके कि उस एपीआई को रिप्लेस करने के, आप उसकी वर्जनिंग कर देते हैं। तो अब अक्सर आप देखेंगे एपीआई के पाथ में इस तरह की चीज, स्लैश एपीआई स्लैश V1, और आगे आपका पाथ शुरू होगा, क्लियर होगी बात। अंदर कोई मसला, अब अगर मैं इसको एक्सेस करूंगा तो क्या आएगा, स्लैश एपीआई स्लैश V1 स्लैश टू डूज। तो यहां आप अपनी मर्जी का पाथ चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी कर लें। अब अगर मैं इसको हिट करूं, मेक श्योर सर्वर इज स्टार्टेड, यस। अब अगर मैं इसको करूंगा ना, मैं लेट सपोज स्लैश एपीआई स्लैश टू डू स्लैश 13, तो नहीं काम करेगा। लेकिन अगर मैं स्लैश एपीआई स्लैश V1 वर्जन 1 स्लैश टू डू स्लैश 13 करूंगा, अब आ जाएगा मेरे पास रिसोर्स, ठीक है। तो दैट्स द मैजिक एंड दैट्स द फ्लेक्सिबिलिटी। इसको मैं एज इट इज रहने देता हूं, मैं खुद कह रहा हूं कि अच्छी प्रैक्टिस है, तो मतलब दिस शुड रिमेन एज इट इज। लेकिन ये पाथ तो रहेगा ही रहेगा, जब ये इस पाथ पे ये चीज माउंटेड, या ये चीज, इसको हम इस तरह पढ़ते हैं, ये वाला फंक्शन या ये वाली फाइल इस पाथ पे माउंट हो गई है, क्या हो गई है, एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली माउंटेबल राउट हैंडलर्स, गॉट इट।
क्लियर है फराज खान? सो नाउ अब हम बिल्कुल साफ सुथरा काम कर चुके हैं यार, सर्वर इज वेरी नीट एंड क्लीन। माउंटिंग रहने देता ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। और राउट्स आर सेपरेट, ये भी रहने देते हैं ताकि आपको पता लगे कि ये दोनों तरीके वैलिड है। ठीक है, इसको मैं कहता हूं जी कि दिस दिस अब यहाँ पे ये जिस तरह राउट्स बाकी हैंडल हुए हैं ना, इस तरह ये 1 2 3 फंक्शंस रह गए हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिख दें, स्लैश अपडेट। और अपडेट के लिए भी आईडी चाहिए होगी, आपको पता है। और अपडेट के लिए आप क्या करेंगे, अपडेट टू डू का फंक्शन, या इसको पाथ दे दें स्लैश टू डू स्लैश अपडेट स्लैश आईडी। अब इसका पाथ क्या बनेगा पूरा का पूरा, स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश टू डू स्लैश अपडेट स्लैश आईडी। अब आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस राउट्स को देख के सारा कुछ क्लियर हो रहा है आपको। क्या माउंटिंग, टू डू किसको अपडेट करना है, टू डू को करना क्या है अपडेट, कौन से वाले को, 12 वाले को। यानी इस एक लाइन को पढ़ के आपको पूरी बिहाइंड द सीन फिलोसफी समझ आ रही है क्या हो रहा है, इसलिए इसको मीनिंगफुल रखें। फिर आप देखें स्लैश टू डू स्लैश डिलीट स्लैश आईडी। मेक सेंस? इसका कंप्लीट पाथ क्या बनेगा, ठीक है। सो दिस इज अगेन डिलीट टू डू के बजाय ये कर लें, एक रह गया जो डिम है, तो उसको भी आप कर लें इस्तेमाल। और उसको कह लेंगे स्लैश टू डू स्लैश न्यू, और इसको तो आईडी नहीं चाहिए होती, ठीक। और इसको कह दें जी, अब देखें ये सारा कुछ यहां हो रहा है, सर्वर में सिर्फ एक ही लाइन है। इसकी मिसाल वैसी है कि देग उधर पड़ी है कि सारे बंदे देग पे चढ़ जाएं, वो ठीक है वो ठीक है। या लाइन बना के वो कहें जी पहले मुझे पहले मुझे पहले मुझे, ये तो नून लीग या पीटीआई के जलसे वाली बात हुई ना। तो वो बात ठीक है कि सारे देग पे चढ़ जाएं, ये बात ठीक है कि एक बंदा बीच में बैठा होगा, भाई साहब होल्ड ऑन, मैं आपको आपकी बारी पे चीज पहुंचाऊंगा। ये वो वाली बात है कि एक ही बंदा बैठा हुआ है, सारी रिक्वेस्ट को ये हैंडल कर रहा है। भाई सारी की क्यों, क्योंकि ये ऐप डॉट यूज में, और ऐप डॉट यूज में जो कुछ भी होता है वो हर रिक्वेस्ट पे चलता है। मेकिंग सेंस? अब जरा एक और काम करते हैं, इसी चीज को जरा बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए यही चीज एग्जैक्ट ये डिटो कॉपी एक और रिसोर्स बनाते हैं, यूजर का रिसोर्स, ताकि आपको समझ आए कि जब एक से ज्यादा रिसोर्सेज हो तो फिर ये क्रॉस फाइलिंग इस तरह की चीजें कैसे हैंडल होती हैं। सो नाउ यूजर रिसोर्स, तो सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, माउंटिंग। मतलब मैं इधर से कान पकड़ूं या इधर से पकड़ूं, पहले राउट और कंट्रोलर बैन करूं या पहले आगे राउट माउंटिंग कर लूं, जो मर्जी कर लूं, करना सब कुछ ही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट्स सी स्लैश एपीआई स्लैश v1, दैट विल रिमेन सेम, दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे वाला पाथ चेंज कर दूंगा, टू डू राउट की बजाय क्या कर दूंगा, यूजर राउट्स। ये यूजर राउट्स डिफाइन होंगे तो चलेंगे ना, तो मैं इनको जाके, एक मिनट है होल्ड कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरी क्लास थी, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर तक। जी जी हाँ, 1 घंटे तक आ रहा हूँ। ठीक है मैं आ रहा हूँ। सो ये क्लियर है?
अब ये आपको पता है कि यूजर राउट्स है ही नहीं, तो इसको मुझे फाइल क्रिएट करनी है। यहाँ इसको मैं नाम पहले दे देता हूँ, इंपोर्ट पहले कर लेता हूँ, बाद में क्रिएट कर लेता हूँ यूजर राउट्स। यहाँ भी से मैं क्या दे देता हूँ, यूजर राउट। नामों की कंसिस्टेंसी चेक कीजिएगा, यहाँ टू डूज है प्लूरल, तो यहाँ भी उसूलन क्या देना चाहिए, ये जरूरी नहीं है लेकिन जस्ट कंसिस्टेंसी के लिए, तो मैं बेहतर है कि यहाँ भी क्या दे दूं, यूजर्स दे दूं, तो यहाँ भी क्या दे दूं, मतलब एक नाम जो रखा है ना, तो कोशिश करें कि सारे नाम मिलते जुलते कंसिस्टेंसी के साथ, तो ये यूजर्स है, तो यहाँ भी क्या होगा, ठीक। अब ये यूजर राउट्स के नाम से फाइल ही नहीं बनी हुई मेरे पास, मैं क्या करूंगा, राउट्स में जाऊंगा, यहाँ पे यूजर राउट्स डॉट जेएस। अब ये यूजर राउट्स हैं तो राउट्स ही ना, हमें यूजर के हैं, इधर जाएं, इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी और इसको कंट्रोल वी। एक चीज पहले आपने समझनी है बस, बाकी सारा कॉपी पेस्ट मार लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब फर्क सिर्फ क्या है कि यहाँ जहां जहां टू डू आ रहा है वहां वहां क्या कर दें, सॉरी, वहां वहां क्या कर दें आप, यूजर कर दें। ठीक हो गया ना, क्रिएट न्यू यूजर, गेट ऑल यूजर्स, गेट यूजर बाय आईडी, अपडेट यूजर, डिलीट यूजर। स्मार्ट हूं यार, क्या करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये के सारे इनकी जो बिजनेस लॉजिक है वो टू डूज कंट्रोलर में तो नहीं होगी, वो किस कंट्रोलर में होनी चाहिए, यूजर्स कंट्रोलर में होनी। गॉट इट। सो मैं इसको किधर जाऊंगा, यूजर्स कंट्रोलर। अब इस नाम की फाइल ही नहीं बनी हुई, तो क्या करूंगा, फाइल बना लूंगा, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। टू डूज को हटा के क्या करूंगा, यूजर्स, यूजर, यूजर अपडेट, यूजर डिलीट, यूजर। क्लियर। ये एक डिफरेंट रिसोर्स के लिए सब कुछ हो गया, ऑल इन वेरी सिंपल एग्जाम शॉर्ट स्टेप्स। तो ये फंक्शन भी ऑब्वियसली यही होने जो ऊपर मैंने ये इंपोर्ट किए हुए, ये करके टू डू टू डू टू डू टू डू, क्या लिखूंगा, यूजर, जस्ट लाइक अ मैजिक। कमेंट्स हटा दूं, अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। दिस दूसरी फाइल में है, अगर किसी को पुराने वर्जन चाहिए तो दूसरी फाइल से, राउटर डॉट राउट स्लैश यूजर्स स्लैश गेट, सॉरी डॉट गेट, गेट ऑल यूजर्स, कंसिस्टेंसी अक्रॉस। दूसरी फाइल में देखें सब कुछ यही, सिर्फ नाम चेंज। अब एक चीज, यूजर्स कंट्रोलर की फाइल मौजूद नहीं है, कॉपी दिस, कंट्रोलर में जाएं, इसका नाम क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली डॉट जेएस। कंट्रोलर्स में कोई क्या रॉकेट साइंस थोड़ी ही होनी है, इधर ही जाएं टू डूज कंट्रोलर में, इसके सारे कुछ कॉपी करें और यूजर्स कंट्रोलर के अंदर आगे इसको पेस्ट कर दें। मुझे, अच्छा यहाँ मुझे यूजर्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ भी क्या होना चाहिए था, टू डूज होना चाहिए था। चेंज कर लेंगे ना, कोई मसला तो नहीं अब। अच्छा, मुझे इसमें यूजर्स क्रिएट करने हैं, तो इसमें मैं क्या कर दूं, लेट्स सपोज यूजर नेम, और क्या होता है यूजर में, पासवर्ड, एबीसी, क्लियर। और इधर भी आप इसको 1 कर दें, 2 कर दें, इसको ये करके ये कर दें, ये कर दें, कर दें 2 और इसको कर दें 3, इसको कर दें आतिफ डॉट खान, इसको कर दें 1 2 3, इसको कर दें अहमद डॉट, जस्ट अ डमी रैंडम नेम, राइट, अहमद, और इसको कर दें XYZ। ये यूजर्स हैं, और यहाँ क्या होगा, वही काम, टू डू को चेंज करके
create new user, get all users, get users ID, update user, delete user। सारे फंक्शन डिफाइन हो गए। अब ये एक्सपोर्ट्स भी हो रहे हैं अलग अलग सारे। अच्छा, ये जो मैं कहा था ना एक्सपोर्ट्स, अगर मैं इनको ये मैनुअली एक्सपोर्ट ना करना चाहूँ तो पता है क्या कर सकता हूँ? वही चीज, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू मल्टीपल है तो ये कर दें। अब मैं इनको यहाँ से हटा दूं, अगर ये सिर्फ फंक्शन डिफाइन हो रहा है, इसको उठा के यहाँ पे क्या कर लें, जरा कॉमा के साथ दूसरा तीसरा चौथा पाँच। दूसरा तरीका ये है कि मैंने यहाँ यहाँ यूज किया राउटर्स में, ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। एक हो तो इस तरह, मल्टीपल को एक्सपोर्ट करना हो तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। क्लियर? अब यूजर रिसोर्स को ट्राई करने का वक्त आ गया। पहले मेक श्योर कर लें सारी चीजें बनी हुई है नहीं बनी हुई। फ्लो कहाँ से स्टार्ट करना है? जहां से रिक्वेस्ट आ रही है। रिक्वेस्ट आएगी तो वो किधर भेजेगा? यूजर राउट्स के ऊपर। यूजर राउट्स के ऊपर आएगा तो यहाँ पे सारा कुछ बना हुआ है, लेकिन ये कहाँ से लाएगा सारा कुछ? कंट्रोलर से। कंट्रोलर पे जाएं तो यहाँ सारे के सारे ये फ्लो है बस। अब जरा हम देखते हैं यूजर्स को गेट करके और यूजर सिंगल यूजर को गेट करके। ठीक है, नाउ सर्वर इज रिस्टार्टेड /v1 स्लैश यूजर्स क्लियर स्लैश यूजर /2 यूजर /3 यूजर /1। मैं ये समझता हूँ कि जो मुश्किल पार्ट है ना, जो लोगों को लगता है वो ये वाला है। अगर ये आपको समझ आ गया तो इसका मतलब आप काफी कुछ बैकएंड जो है ना सिक्योर कर चुके हैं। मेजर टॉपिक एक दो रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेजर है वो एक ही है, डेटाबेस कनेक्टिविटी और डेटाबेस से लाना। और खैर अभी टाइम है, हम डेटाबेस को शुरू कर सकते हैं अगर आप इजाजत दें तो। लेकिन शर्त ये है कि इस कर लें आज, क्योंकि शर्त ये है कि इसको पक्का करें। बात और कमाल ये नहीं है कि आपने कर लिया है, बात ये है आपने कर तो नहीं लिया, आपने देख लिया है बात ये है कि जब आप अगेन इसके साथ वही स्ट्रेटजी, मेक इट ब्रेक इट, मेक इट ब्रेक इट, मेक इट ब्रेक इट, मेक इट ब्रेक इट, मेक इट ब्रेक इट। डेली 2 स्लॉट्स रख लें आधे आधे घंटे की इस काम के लिए, बस और कुछ नहीं मांगता आपसे। अगर हाँ फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो हो सकता है 1 से 1.5 घंटा लग जाए समझने में। नेक्स्ट टाइम करेंगे तो वापस 1 घंटे पे आ जाए। उससे नेक्स्ट टाइम करें। अभी मैंने देखें इतनी एक्सप्लेनेशन के बावजूद शार्प 11 स्टार्ट किया था, 11:55 पे एंड किया, इतनी डीप एक्सप्लेनेशन के बावजूद। तो आपने तो किसी को एक्सप्लेन नहीं करना ना, आपने सिर्फ इसको इंप्लीमेंट करना है। तो इट शुड नॉट टेक मोर देन 50 मिनट्स फॉर यू फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम उसको ब्रेक करें, ब्रेक करने का मतलब फोल्डर, इंटायर फोल्डर डिलीट करें, फिर नए सिरे से बनाएं। इट शुड टेक 40 मिनट्स नाउ। थर्ड टाइम मतलब ये एक दिन में क्या है, अगर एक दिन में कर लें तो भले गुड एंड चंगा। आप दोनों मतलब जो यहाँ आते हैं तो आपके लिए तो इतना इशू नहीं है ना, इनके और कारोबार भी हैं, मतलब इन्होंने बिजनेसेस वगैरह भी हैं ना। तो आप तो एक ही दिन में मेक इट, अगले घंटे में ब्रेक इट, देन 5 मिनट का पॉज ब्रेक लेके फिर मेक इट, फिर ब्रेक इट, फिर मेक इट, फिर ब्रेक इट। मैं रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर दूंगा लोग कहेंगे क्या मेक इट ब्रेक इट लगाया हुआ है।